नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में 1920-22 के पहले यही माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे अधिक प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जब 1920-22 में खोज हुई तब यह प्रमाणित हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी अधिक एक प्राचीन सभ्यता है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे कि ये सभ्यता क्या है और आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटे प्रश्न, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए, आज हम लोग अभी देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की एक प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, और लेकिन सबसे पहले उत्खनन 1920 में हड़प्पा में ही हुआ। उत्खनन कार्य करवाने वालों में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। यहाँ की खुदाई में एक भव्य नगर और अवशेष, भग्नावशेष मिले हैं। इसके बाद 1922 में श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खुदाई का कार्य हुआ। परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो में भव्य नगर के अवशेष उपलब्ध हुए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थलों की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में अद्भुत सभ्यता मिली। यह सभ्यता केवल एक सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पंजाब, सौराष्ट्र, राजस्थान, बलूचिस्तान से भी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी में सभ्यता के विस्तार एवं इसकी निजी विशेषताओं को देखते हुए इस भूखंड विशेष के नाम पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता घोषित किया गया। क्या नाम घोषित किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम जो है वो घोषित किया गया। बाद में इस सभ्यता के अवशेष बलूचिस्तान, गंगा यमुना के मैदान, गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान में भी मिलने के संकेत मिलने लगे। तो हड़प्पा की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रखा गया। प्रोफेसर केदारनाथ शास्त्री का भी ये मानना है कि सिंधु सभ्यता का आदि केंद्र क्या है? हड़प्पा ही है। इसकी लिपि को इसको दुर्भाग्य कहेंगे हम कि यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमें कोई लिखित प्रमाण तो मिला ही नहीं। अगर मिला भी है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो बड़ा ही इसको जानने के लिए बड़ा ही मेरे को कठिन रास्ता पार करना पड़ा है। क्यों? इसको हम कैसे जाने? इसके जो हमें अवशेष मिले हैं और जो भी कुछ मुद्राएं, मोहरें मिली हैं और भग्नावशेष मिले हैं, उनको देख करके कुछ टुकड़े मिले हैं, ताबीज के टुकड़े मिले हैं, उसको हम देख करके ये मान सकते हैं कि ये सभ्यता जो थी, इस सभ्यता में किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, है ना। इस प्रकार से हम उनको आधार पर ही इस सभ्यता को हम जो है पढ़ सकते हैं और विद्यार्थियों को हम पढ़ा सकते हैं। तो इसकी लिपि को नहीं पढ़ पाने के कारण ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और हम अब ये बता सकते हैं आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो, आप देखिए विद्यार्थियों, याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से नामों का प्रयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। तो 3 नाम कौन कौन से हैं? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी में आप देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक जो नाम जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता के मुख्य केंद्र थे। इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के अवशेष इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। यह लगभग 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अब मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इस सभ्यता को पढ़ने में आपसे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। आज मैं आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न के विषय में बताऊंगी कि आपसे किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, आप पहले भाग में मैं आपको ये बताऊंगी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। मतलब ये आपके जो प्रश्न हैं सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आ ही सकते हैं, इसके अलावा
आपके जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की जो आपकी परीक्षा होती है उसके अंदर भी 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। तो आपके है पहला प्रश्न जो क्या बताया था मैंने आपको, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। मैं आपको उसका उत्तर भी दिए देती हूँ, 1921 ईस्वी में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता अभी मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया, आपको अगर ध्यान हो तो कांस्य युग की थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे। अब आपसे पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे। तो आपको ध्यान होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या मुख्य अंतर है। वो मुख्य अंतर यही है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, किस प्रकार के लोग थे, ये थे शहरी लोग थे। और वो जो वैदिक सभ्यता जो थी उसके क्या थे, आपने वीडियो में अगर सुना हो, ग्रामीण लोग थे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ना। हड़प्पा सभ्यता में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती थी। अच्छा, उसमें आप उत्तर में क्या लिखेंगे, उसमें आप उत्तर में लिखेंगे ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। 1-2 प्रश्न मैं आपको और बताए देती हूँ, उसके बाद हम अगले वीडियो में चलेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल जो है मान्यता प्राप्त काल जो है माना जाता है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं आपके और कौन कौन से प्रश्न इसके विषय में आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।